रिकार्डो के लगान के सिद्धांत की हम बात कर रहे थे, जिसमें जो डेविड रिकार्डो थे उन्होंने 3 व्याख्याएं दी थी। उन्होंने बताया था कि विस्तृत खेती में लगान, गहन खेती में लगान और भूमि की स्थिति व लगान। विस्तृत खेती में लगान और गहन खेती में लगान पर हम पहले बात कर चुके हैं। तीसरी जो बात बता रहा हूँ आपको मैं, जो है भूमि की स्थिति व लगान। भूमि की स्थिति व लगान में हम बात करेंगे कि कुछ भूमि के टुकड़े शहर व गांव के नज़दीक होते हैं व कुछ दूर स्थित होते हैं। यदि उनके उर्वरा शक्ति समान भी हो तो उनकी जो परिवहन लागत है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसके आधार पर नज़दीक जो स्थित भूमि के टुकड़े हैं को एक प्रकार से की बचत होती है, वो दूसरे पर लगान प्राप्त करते हैं, क्योंकि नज़दीक स्थित भूमि के टुकड़ों की जो परिवहन लागत होती है वो कम आती है, जबकि दूर स्थित भूमि की जो दूर स्थित परिवहन लागत अधिक आती है। इस प्रकार परिवहन लागत का जो अंतर ही होता है वो लगान होता है। उदाहरण के रूप में ये बताया कि भूमि के जो टुकड़े हैं, उन्होंने बताया कि 5 प्रकार के भूमि के टुकड़े होते हैं, ए बी सी डी। उसे अधिसीमांत भूमि कहा है और ई है उसे सीमांत भूमि कहा है। दूसरा जो कॉलम दिया वो उत्पादन का दिया है। उत्पादन में ये बताया गया है कि 5 प्रकार के जो उत्पादन है, ए बी सी डी, 5 प्रकार के जो भूमि के टुकड़े हैं, उन पाँचों पर जो प्रोडक्शन होता है वो एक समान होता है। उनमें हज़ार रुपये का प्रोडक्शन होता है। और जो उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसमें बताया कि जो ए भूमि का टुकड़ा है उस पर 100 रुपये आती है, बी भूमि का जो टुकड़ा है उस पर 200 रुपये उस पर आती है, 200 रुपये आती है। जो सी भूमि का टुकड़ा है उस पर 300 रुपये आती है, और डी भूमि के टुकड़े पर 400, ई भूमि के टुकड़े पर 500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। और उनके जो प्रोडक्शन है, उनके जो प्रोडक्शन है, उनका जो प्रोडक्शन रुपये में आता है वो आता है 1000 रुपये, 500 में 1000 रुपये आता है। लेकिन उन पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो 100 रुपये आती है। 100 किसी पे 100, 200, 300, 400, 500 आ रही है। लगान निकालने का फार्मूला बताया था कि सीमांत भूमि की परिवहन लागत, सीमांत भूमि जो है उसकी परिवहन लागत 500 रुपये आपको दे रखी है, उसमें से माइनस कर दोगे अधिसीमांत भूमि की परिवहन लागत, ठीक है। उसका जो अंतर होगा वो आपका लगान होगा। तो जो सीमांत भूमि है उसकी परिवहन लागत आपको दे रहेगी 500 रुपये, ठीक है। और जो सीमांत भूमि है, अधिसीमांत भूमि है, उसकी परिवहन लागत है 100 रुपये। तो माइनस करते 500 माइनस 100 400, 500 माइनस 200 300, 500 माइनस 300 200, 500 माइनस 400 100, और 500 माइनस 500 जीरो आ गए। इस तरीके से इनका सीमांत भूमि की वो लागत आ गई है, ठीक है। तो लगान निकाल लिया हमने सारों की, 400, 300, 200, 100 और 0। उसके बाद में कहते हैं कि रिकार्ड के सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं, डेविड रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत था उसकी मुख्य रूप से 5 प्रकार की इसकी मान्यताएं हैं। उनकी मान्यताओं में जो उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि कृषि भूमि की मात्रा को समग्र मतलब संपूर्ण से है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाता है। दूसरी मान्यता उन्होंने ये बताया कि कृषि जो भूमि है उसका केवल उपयोग खाद्यान्न एवं अनाज उत्पादन के लिए किया जाता है। तीसरी रिकार्डो ने जो मान्यता बताई, उन्होंने बताया कि भूमि की किस्में भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात उपजाऊपन में भिन्नता पाई जाती है। चौथी मान्यता बताई कि कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। और पांचवी उन्होंने विशेषता बताई कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान रहती है। इस तरीक़ा से डेविड रिकार्डो ने लगान के सिद्धांत की मान्यता बताई है। जो रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है, ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, बड़े में क्वेश्चन आ सकता है, उसको बड़े में ही आपको याद करना है। उसके बाद में जो बात करें, ये सिद्धांत है, 3 बातें सिद्धांत में अपने मुख्य रूप से आई है, हम लोगों ने इसमें चर्चा करी है। जो रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत था उसमें 3 बातें निकल कर आई है, जिसमें विस्तृत खेती में लगान पे हम पहले बात कर चुके हैं, गहन खेती में लगान उस पर हम बात कर चुके हैं, तीसरी जो बात थी भूमि की स्थिति व लगान उस पर हमने बात कर ली है। उसके बाद में इसकी मान्यताएं हो गई हैं। अब आती है इसकी आलोचनाएं, क्या क्या इसकी आलोचनाएं हो सकती हैं। आलोचनाओं की हम बात करें तो निम्नलिखित इसकी आलोचनाएं हो सकती हैं। नंबर 1, भूमि की कोई मूल्य अविनाशी शक्ति नहीं होती। दूसरी जो आलोचना बताई गई वो कहती है कि भूमि का जो ऐतिहासिक क्रम है वो गलत है। तीसरी जो बताई गई, सीमांत भूमि की कल्पना निराधार है। और चौथी जो उसकी आलोचना बताई गई, इसकी जो मान्यताएं थी वो सारी अव्यवहारिक मान्यताएं हैं। पांचवी जो इसकी आलोचना बताई गई हैं, लगान 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 मूल्य को प्रभावित करता है। साथ नेक्स्ट विशेषता उनकी आलोचना बताइए, लगान भूमि की सीमितता का परिणाम है। और नेक्स्ट बताइए, उत्पत्ति ह्रास नियम को रोकना संभव। और नेक्स्ट बताइए उसकी आलोचना, श्रम व पूंजी की समान मानना गलत है। और लास्ट उन्होंने बताया कि लगान निर्धारण के लिए अलग अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है।
ये मुख्य रूप से इसकी मान्यताएं और इसकी आलोचनाएं हैं। ये डेविड रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है उसके बारे में ये सारा बताया गया है। तो हमें 20 नंबर का ये डेविड रिकार्डो का लगान का सिद्धांत एग्ज़ाम में आ सकता है, जिसमें हम उसका अर्थ क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसके बाद में जो रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत उसकी व्याख्या उसके बारे में हमें बताना है। 3 बातें आएंगी उसमें, विस्तृत खेती में लगान, गहन खेती में लगान और भूमि की स्थिति में लगान। फिर हमें इसके डायग्राम बनाने हैं 2। डायग्राम बनाने के बाद हम इसकी मान्यताएं बताएंगे। ये इसकी 5 प्रकार की, मुख्य रूप से डेविड रिकार्डो के जो लगान के सिद्धांत की 5 प्रकार की इसकी मान्यताएं हैं। मान्यताएं बताने के बाद में हमें ये बताना है कि जो इसकी जो आलोचनाएं हैं, जो अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो की बातों से उनको नहीं मानते थे, उन्होंने आलोचनाएं की इस सिद्धांत की, तो वो जो आलोचनाएं हैं उनके बारे में जो आलोचनाएं बताई गई हैं उन आलोचनाओं के बारे में आपको बताना है। इस तरीके से ये 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप उसको उस रूप से आपको तैयार करना है। धन्यवाद।